फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं हम लोग अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि लीवर सिरोसिस हो जाना, हेपेटाइटिस की वजह से लीवर ख़राब हो जाना, ठीक है, या बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जो लीवर को ख़राब कर देती है। तो उस लीवर को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, जैसे कि एमलीक्योर, हालांकि इसके जगह बहुत सारी लीवर सिरप आती है जिसको यूज़ करा जाता है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ एमलीक्योर लीवर सिरप के बारे में कि इसका किस तरह से यूज़ करते हैं या फिर ये किस तरह से लीवर को ठीक करता है और कौन कौन सी कंडीशन में ये काम आता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, एमलीक्योर सिरप की अगर बात करें तो ये सबसे पहले तो नेचुरल सब्सटेंस है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम होती है, और इसको ना आप आसानी से मेडिकल में जाकर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें साइड इफेक्ट बहुत मिनिमम देखा जाता है। सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स, और किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है, और किस तरह से काम करता है, वो सारा चीज़ देखने वाले हैं डिटेल में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बात की एमलीक्योर सिरप के बारे में। तो ये आपको लीवर में होने वाली, जैसे लीवर में सूजन हो जाना, लीवर सिरोसिस हो जाना, या फिर लीवर में लीवर एब्सेस हो जाना, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन, या फिर किसी वायरस का इन्फेक्शन के कारण लीवर ख़राब हो जाना, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको रिजनरेट कराने के लिए, अगर ख़राब हो गई है लीवर की सेल्स को, तो उसको रिजनरेट कराने के लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मेडिसिन होती है, ठीक है, जो कि जल्द से जल्द लीवर ठीक हो सके। जैसे जॉन्डिस के कंडीशन में अक्सर देखेंगे लीवर डैमेज हो जाती है, तो उसको उस कंडीशन में इस एमलीक्योर सिरप को दे करके उसको ठीक करा जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में डिटेल देखते हैं और बात करें इसका कि ये एमलीक्योर सिरप जो है वो किस कंडीशन में कितना लेना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कि सिविरिटी कितना है या फिर कौन सी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात करें इसका, तो ये आपको 2 से 3 चम्मच दिन में 2 बार दिया जाता है, ठीक है, एक एडल्ट डोज जो होती है, ठीक है। और वहीं पे बच्चों में जो दिया जाता है तो उसमें भी 2 से 3 चम्मच दिया जाता है, लेकिन वो छोटा अमाउंट में आता है 100 ml की सिरप में, ठीक है, तो वहाँ पे उसको यूज़ करा जाता है, ठीक। कंडीशन जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो गाइज़ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब बात इसकी अगर साइड इफेक्ट को देखेंगे ना, तो साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम देखा जाता है, क्योंकि देखिए नेचुरल कोई भी सब्सटेंस जो होती है या फिर आयुर्वेद की मेडिसिन जो होती है, तो वहाँ पे मिनिमल एकदम साइड इफेक्ट देखा जाता है। तो अगर इसमें जैसे कि कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, जैसे एब्डोमेन पेन हो गया, या फिर लूज मोशन हो गया, या फिर एब्डोमेन में क्रैम्प हो जाना, तो ये सारी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो कि बहुत कम देखा जाता है, नहीं के बराबर देखा जाता है। अगर कभी देखा जाए तो मेडिसिन का डोज घटा देना है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि सारा चीज़ समझ गए फ्रेंड्स। एमलीक्योर सिरप कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और किस किस स्थिति में नहीं देना चाहिए। अगर प्रिकॉशन को देखें हम लोग इसका एमलीक्योर का, तो जैसे प्रेगनेंसी का केस जो होती है, प्रेगनेंसी का कंडीशन में जब भी यूज़ करें अगर, तो डॉक्टर्स का कंसल्ट ले लें, क्योंकि देखिए फीटस जो होती है बहुत ही वीक होती है, उसके लिए थोड़ा भी अमाउंट ना बहुत घातक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर कंसल्ट कर लीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग में भी कंसल्ट कर लीजिएगा, बाकी कहीं भी कंसल्ट करने की उतना ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद मेडिसिन साइड इफेक्ट बहुत कम देखा जाता है, ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं कॉमनली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि एमलीक्योर सिरप कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स।